हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नोट जेएस की एक और पार्ट में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सप्रेस इंजन्स के बारे में कि एक्सप्रेस इंजन्स क्या होते हैं। और हम यहाँ पे कुछ यूआई, मेरे को रिस्पॉन्स की जगह कुछ यूआई दिखाना है। और जो हमने डिस्कस किया था ना, थोड़ा सा ईजीएस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं यहीं से। लेट्स गो। जैसे आज हम इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो मैंने कल भी बताया था कि जैसे जो इंजन्स होते हैं, एचटीएमएल पेज होता है जिसमें एक पावर नहीं होती कि वो कैलकुलेशंस वगैरह कर सके। तो भैया, क्या एक्सप्रेस इंजन में पावर होती है वो? हाँ, एक्सप्रेस इंजन में पावर होती है कि बस वो कैलकुलेशन कर रख सके। बाकी कुछ नहीं होता, नॉर्मल एचटीएमएल ही होता है, बस उसके अंदर लॉजिक्स लिखने लग जाते हैं ना। बस उस लॉजिक को लिखने के लिए ही इसको इंजन बोलते हैं। इस इसका सेटअप कैसे करते हैं, इसका सेटअप कैसे करना है? पहला पहला स्टेप हमें करना है ऑब्वियसली npm i ejs। तो लेट्स गो, पहले इसको बंद कर लेते हैं। कंट्रोल सी, npm i ejs, ये मैंने इंस्टॉल किया, ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, npm i ejs इंस्टॉल ejs। ठीक है, अब इसका दूसरा स्टेप है, इसको इसको अपने प्रोजेक्ट में सेटअप करना मैं सेटअप करना बेसिकली इन इंग्लिश कॉन्फ़िगर करना। ठीक है, थर्ड जो है, एक फोल्डर बनाना है व्यूज नाम से। तो ध्यान रखना, ये व्यूज की स्पेलिंग सही लिख लेना, देख के लिखना भाई। तुम ऐसे कर दोगे तो नहीं काम चलेगा, ये व्यूज ही होना चाहिए। तो ये इसका एक फोल्डर बना दो फोर, और उस फोल्डर में ईजे ईजेएस फाइल बनाओ। उस फोल्डर में ईजेएस फाइल बना लो। एंड सबसे लास्ट एंड आखिरी पार्ट जो मैंने कल बताया था कि जैसे अभी अभी हम साइन कर रहे थे, ठीक है, जब ईजेएस वगैरह फाइल रेंडर करनी होती है, जैसे ईजेएस बेसिकली है क्या, ये ईजेएस ये एक तरह का व्यू इंजन है जिसमें एचटीएमएल लिखा होता है, बस पावर होती है। सिंपल एंड सटीक आंसर यही होता है। अब इसमें हम सेंड की जगह रेंडर कर देंगे कर देंगे। इसका मतलब होता है, इसका मतलब जब जब ईजेस फाइल आएगी तब तब हमें री एंटर करना पड़ेगा। हाँ, बेसिकली अगर तुम इसी में चाह रहे हो कि इसी में मैं एपीआई बनाऊँ, इसी में प्रोजेक्ट को स्टार्ट भी करूँ, यूआई भी बनाऊँ, सब चीज़ इसी से हो, मतलब मेरे को अलग से कोई फ्रंट एंड वगैरह नहीं लिखना होगा, इसमें सब बाइंड कर दूँ, ये सब कर दूँ, तब तुम्हें रेंटर करना पड़ेगा। वरना अगर तुम इसको एक तरह से एपीआई बना रहे हो, जो नोड की एपीआई होती है, तो तुम हमेशा तुम जेसॉन रिटर्न करोगे। बेसिकली यही फॉर्मेट होता है। तुम कुछ भी और रिटर्न भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं खास। तो और सेंड होता है जब हमें नॉर्मल कुछ कंडीशन दिखानी होता है, जैसे मैंने कल दिखाया था, ये दिख रहा था ना, सी, ये सेंड पे बस ये इसमें थोड़ी बहुत कंडीशन लगानी हो तो ये। पर जैसे अब भैया इस ईजीएस की जरूरत क्या पड़ी? अब सी, जैसे इसमें हम एचटीएमएल लिख रहे हैं, हम इसमें भी एचटीएमएल लिख सकते थे, पर हजारों करोड़ों पता नहीं कितनी कितनी लाइंस का मतलब एचटीएमएल आ जाता है, वो हम इस पेज पे लिखेंगे, फिर दूसरा राउट बनाएंगे। भाई, कोड समझ में आ जाए तो मेरे को भी समझा देना तब, ठीक है। इसलिए हम ऐसा करते हैं, जब जब ईजीएस फाइल कॉल करना होगा, ठीक है, ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं। इसमें क्या करना है, बेसिकली जैसे कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें बस एक चीज़ लिखनी है, ऐप डॉट सेट। हमने ऐप डॉट यूज़ पढ़ा, ऐप डॉट गेट पढ़ा, और एपीआई के जितने टाइप पढ़ा। सेट क्या होता है भैया, ये क्या नया चीज़ पढ़ा रहे हो? सेट मतलब जो भी, मतलब हम व्यू इंजन को
अपने प्रोजेक्ट में सेटअप करेंगे ना, बस वही होता है। जो जो हमें जैसे कोई भी फाइल सेट करनी है और कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोजेक्ट में और कॉन्फ़िगर करना है, तब हम ऐप डॉट सेट लिखते हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे, एक सेकेंड, व्यू इंजन, ठीक है, कॉमा व्यू इंजन कौन सा, ईजेएस। हमें यही लिख, ये एक फील्ड बढ़ानी है, ठीक है। एक सेकेंड, हम चलते हैं इस साइड, जैसे टॉप पे लिखते हैं हम, एक सेकेंड एक सेकेंड, ऐप डॉट यूज, इसको हटा देता हूँ। ऐप डॉट यूज, नहीं नहीं, मैं जब भी कोड डालूंगा ना तो तुम्हें पूरा का पूरा डाल दूंगा, तो देखते रहना अपने हिसाब से। क्या है, ऐप डॉट डॉट सेट व्यू इंजन, ठीक है, कॉमा ईजेएस। बस ये करते ही प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर हो जाता है। अब हमें दूसरा स्टेप क्या करना है, जो हमने बताया था, एक व्यूज फोल्डर बनाना है और उस फोल्डर में ईजेएस फाइल बनानी है, सिंपल। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जो अपनी पब्लिक, जैसे हमें सेट करना है कुछ कुछ, हमें पाथ भी देना होता है, ठीक है। तो जो हमारी व्यूज है उसको भी हमें ऐसे सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए लिखते हैं व्यूज, कॉमा, और उस फाइल डायरेक्टरी का नाम जहाँ पे व्यूज फोल्डर बना हुआ है, तो व्यूज, बंद करो, बंद करो, एंटर कर दो, ठीक है। बस यही होता है, इससे अपनी ईजीएस फाइल रेंडर होती है, वगैरह वगैरह, खत्म। इतना ही होता है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, पता नहीं क्यों पड़ा हुआ है ये, बेकार चीज़ है। व्यूज, व्यूज के अंदर मैं लिखता हूँ जैसे होम, होम डॉट ईजीएस, ठीक है। अब ये सारी फाइल इसके पास रेंडर हो रही होंगी मस्त एकदम चकास वे में। बस जैसे अब मैं चाहता हूँ कि अब भैया ये भी तो होता है ना कि इसके अंदर मैं इस जैसे वो HTML5, इस HTML5 के अंदर जैसे मैं अपने CSS वगैरह लिखूँ तो वो यहीं लिखनी पड़ेगी। उसको कैसे रेंडर करेंगे, अगर मैं डायरेक्ट CSS लिखूँ व्यूज़ के अंदर चलेगा नहीं। व्यूज़ के अंदर बस ईजीएस फाइल डालना है, कुछ भी और फाइल नहीं डालना है बेसिकली, वरना दिक्कत हो जाती है। बस फोल्डर बनाते हुए चलाना है जिससे वो ईजीएस का फाइल को डिटेक्ट कर ले। पर जैसे अब बताता हूँ CSS कैसे डालनी है। CSS डालने के लिए जैसे रेंडर करेंगे, फोल्डर बना लो, एंड CSS डालने, CSS एंड JS डालने के लिए हमको एक और फोल्डर बनाना है जिसमें लिखेंगे पब्लिक। ध्यान रखना ये सेम नाम से फोल्डर होना चाहिए, उसमें लिखते हैं पब्लिक, ठीक है। जो सबके लिए पब्लिक होती है, बेसिकली सारी फाइल्स अंडर कर सकते हैं। पर अपने को इसमें भी सेट करना पड़ेगा कि भाई हमें अब तो ये भी चाहिए यार, अब अभी तक तो एक सेकंड, मैंने इधर व्यूज भी लिखा था ना, ओह ये इसमें लिखा था, सॉरी मैं भूल गया था, मेरे को लगा था व्यूज लिखा था, गायब हो गया। अब हमें ये भी बताना पड़ेगा कि भाई यार पब्लिक फाइल भी ले आप प्लीज। तो पब्लिक फाइल के लिए क्या करते हैं, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ये स्टैटिक फाइल्स होती हैं जो इसके अंदर पब्लिक कर देते हैं। ये इसको ऐसे ही रेंडर किया जाता है, हो गया। बेसिकली इसको सेट नहीं कर रहे हैं हम, इसको यूज कर रहे हैं। बेसिकली एक तरह से लेके आते हैं ना भाई, सारी ये चलने से पहले सारी पब्लिक फाइल को एक्सेस करता है, फिर मतलब इसलिए एक तरह से मिडलवेयर की तरह बनाया है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब हम देखते हैं ये गेट आउट में कुछ करके। अब जैसे गेट आउट में मैं डालूं एक जेसॉन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू टाइटल,
टाइटल होम पेज। अच्छा, ईजीएस फाइल को जब हम कॉल करते हैं ना तो उसके अंदर डेटा भी भेज सकते हैं। वो डेटा ही भेजना सिखा रहा हूँ, ठीक है। कि जैसे मैंने ऐप डॉट कर, जैसे स्लैश आउट रेटिंग हुआ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा ना, क्या लिखूँगा, रेस डॉट रेंडर, रिडायरेक्ट नहीं, रेंडर। अब जो भी मेरी फाइल का नाम होगा वो फाइल का नाम दे दूंगा। बेसिकली स्लैश पे तो इंडेक्स दिया जाता है, तो एक इंडेक्स फाइल भी बना देता हूँ, इंडेक्स डॉट ईजीएस, ठीक है, HTML5 इंडेक्स। सॉरी, ये क्यों चेंज हो गया, इंडेक्स, दो इंडेक्स डॉट जेएस नहीं होगी। अच्छा, वो ईजीएस है, ये जेएस है, ओह सॉरी, ठीक है। अब इसमें मैं देता हूँ मैसेज, एक मैसेज, हेलो वर्ल्ड इन बैकएंड, कॉमा, यूज़र भी दे देता हूँ। यूज़र मतलब मेरा नाम, के अंदर नेम डालूंगा, अभिषेक डालूंगा, कॉमा, इस लॉग्ड इन डालूंगा, और ये बूलियन वैल्यू होगी तो इसको ट्रू भेज दो, सिंपल। मतलब ये एग्जांपल जेसॉन बनाया है, ऐसा कंफ्यूज मत होना कि ये मैंने क्या सोच के बनाया है, एग्जांपल में बनाया पूरा का पूरा। डोंट टेक टेंशन, एवरी एवरीथिंग इज फाइन। तो इसमें क्या करेंगे, डैश डॉट रेंडर में इंडेक्स को इंपोर्ट कर लेंगे। अच्छा, इसमें बस इंडेक्स डालना होता है भैया, आपने पूरा पाथ तो दिया ही नहीं। जैसे डॉट स्लैश करके हम नॉर्मल फाइल में लिखते हैं, तो इसमें हम नहीं, ये पूरा पाथ नहीं देना होता। ये जो ये जो है ना, ये ऑलरेडी उसका पाथ दे चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और ये जो है ये ऑलरेडी इंजन को स्टार्ट कर चुका है, तो हमें कुछ नहीं देना, बस उसका नाम कॉल करना है और एक कॉल हो जाएगा इसकी माँ का मजे मजे, ठीक है। सॉरी, अभी तो मैं ऐसे करता हूँ, अब देखना क्या होगा, ठीक है। अभी मैंने डायरेक्ट इंडेक्स फाइल रन कर दी, तो भैया क्या रन कर रही होगी ये, मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक सेकेंड, कुछ चेंज करिएगा, स्लैश स्लैश पे रेंडर, ये है कहाँ से आ रहा है, रन क्यों ये, ओ स्लैश सर्च है ना, देखो तो कुछ नहीं आया, पर इधर कुछ आएगा, मैं लाता हूँ H1 इंडेक्स पेज, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, इंडेक्स पेज आ गया, ठीक है। इसका मतलब भैया क्या, मेरी ईजीएस फाइल रेंडर हो गई। हाँ, अब तो मैं, आपने जो डेटा बना रहे थे इतनी देर से, इसका क्या किया, इसका बता दो तो मैं, अब मैं इस डेटा को इंडेक्स डॉट फाइल में पास कर दूंगा, ठीक है। अब इस डेटा को पास करके, मतलब मैं उस फाइल में पूरा का पूरा एक्सेस कर सकता हूँ इंडेक्स डॉट डेटा को, पूरा का एकदम मजे मजे से। और इसको इधर लिखते हैं 6, ईजीएस फाइल में एक्सेस एक्सेस करने के लिए हमको ये परसेंटेज इक्वल टू एंड परसेंटेज साइन यूज़ करना होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं आउटपुट वेरिएबल्स। इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा वो मतलब वही दिखने लग जाएगा वो डायनेमिकली। जैसे हम ये जेएस में लिखते हैं ना, एस्टिक मार्क लगा के, ऐसे लिखते हैं ना, एस्टिक, एस्टिक मार्क लगा के, ये करके, ये करते हैं, ठीक है। इसमें करते हैं डायनेमिक बनाने के लिए ये एंड, एंड
अगर मैंने इसको बस इतना ही छोड़ दिया परसेंटेज परसेंटेज, तो इसका काम होता है एग्जीक्यूट करना जेएस को, मतलब इसके बीच, मतलब इसके बीच में जेएस लिख सकते हैं। ठीक है, ये बस डायनेमिक बनाता है, बस डायनेमिक बनाता है, और ये एग्जीक्यूट भी करता है, और रेस्ट डॉट रेंडर तो हमें पता ही है। ठीक है, अब हम चलते हैं इंडेक्स डॉट ईजीएस में। इसमें देखते हैं, जैसे हम टाइटल मैंने खुद ही दे रखा था, अब टाइटल भैया कैसे चेंज करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, कॉमा लगा के डेटा पास कर देना है। मतलब ये क्या हुआ, ये बोलता है कि रेंडर करो इंडेक्स फाइल को इस डेटा के साथ। ठीक है, अब इस फाइल में ये डेटा आ गया होगा पूरा का पूरा, और पूरा का पूरा डेटा आ गया। तो जैसे मैं टाइटल चेंज करके देखता हूँ, पहले तो टाइटल खोलता हूँ, ये ब्रैकेट जो मैंने अभी समझाया था। ठीक है, इसके अंदर डालेंगे परसेंट परसेंट, इसके डालेंगे इक्वल। ठीक है, और टाइटल, अब मैं ये पास कर दूँ तो ऊपर दिखेगा, दिख रहा है था इसमें, could not matching the close tag for, एक सेकेंड, हो तो क्या, चल नहीं रहा, ओ परसेंटेज, ठीक है ठीक है ठीक है, सी इंडेक्स पेज आ गया, ए फ्रॉम, सारे एरर खत्म। मतलब ये टाइटल सेट हो गया, बेसिकली सफारी में नहीं दिख रहा है टाइटल, तो मैं तो रो दूंगा भाई, इतना गंदा है अगर यूआई यूएक्स के हिसाब से देखा जाए तो। रुको यार, तो मैं ला के देता हूँ। सी, ये होम पेज लिखा था ना मैंने, याद करो, याद क्या करोगे, मैं दिखाता हूँ। इधर ये होम पेज लिखा था ना, और टाइटल हो गया डायनेमिक। ये तो भैया जैसे जो हमने मैसेज भेजा था उसको भी डायनेमिक कर सकते हैं। हाँ देखो, सेम ना लिखना बस। ठीक है, एक तो परसेंटेज परसेंटेज, ओ सॉरी, परसेंटेज परसेंटेज, इसको बंद कर देता हूँ और इक्वल करता हूँ, और लिखता हूँ मैसेज। अब देखते हैं ये क्या हुआ, कुछ डायनेमिक हुआ, हेलो वर्ल्ड इन बैकएंड, मतलब ये भी डायनेमिक हो गया। अरे साला, ये क्या कंडीशन लग गई, ये क्या कंडीशन लग गई, ये क्या कंडीशन लग गई। अब मैं सी, अब मेरे को एग्जीक्यूट करनी है जेएस, लाइक, अब मैं ये चेक करूँगा कि ये यूज़र नेम के अंदर जो नेम है ना, ये इस लॉगिन है या लॉगिन नहीं है। ठीक है, अब तो इसको कैसे एग्जीक्यूट करूँगा, इसको एग्जीक्यूट करूँगा जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, इधर जेएस एग्जीक्यूट करने के लिए बस ये लगाना पड़ता है, बाकी बीच में कुछ भी लिखते रहो। अब तो जेएस एग्जीक्यूट करना है भैया, कैसे करना है, अब मेरे को उसके लिए बीच में थोड़ा सा पार्स भी करना पड़ेगा उसके डेटा को। ओह यस, प्लस परसेंटेज, अब इसमें लिखो इफ यूजर डॉट इज यू इज लॉग इन। अब मैं ये कंडीशन लगाई, जब जब लाइन चेंज करोगे ना, जैसे अब मेरे को यहाँ लाइन चेंज करनी है, ठीक है, ये वाली, तब इस ब्रैकेट को बंद कर देना, परसेंटेज ये वाला। ठीक है, अब दोबारा लिखना फ्रेम फ्रेम, बस इसके बाद लिखते जाना। अब टैब पी, ठीक है, वेलकम बैक, कॉमा, अब जब वेलकम बैक हुआ तो उसका यूज़र नेम भी चाहिए मेरे को, अब इसमें तो यूज़र नेम डायरेक्ट डालना है, तब इसमें ये करेंगे, क्या करेंगे क्या करेंगे, हवन करेंगे यूज़र डॉट नेम। ठीक है, ये तो भैया कुछ तो क्रेजी हो। अब
हमने यूज़र को एक्सेस करा, यूज़र के अंदर इस लॉगिन चेक किया, अगर है तो ये। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने बोला था लाइन चेंज, लॉजिक चेंज, मतलब लॉजिक चेंज नहीं हुआ ऑब्वियसली, जब जब इतिहास की कोई कंडीशन लिखनी है तब तक भी होता है वो। ठीक है, अब एंटर मारना डायरेक्ट। अब तो मैं दोबारा लिखना पड़ेगा ये परसेंटेज इक्वल टू ये, इसमें इक्वल टू नहीं आता ना, वो मैं खुद ही भूल जाता हूँ भाई। परसेंटेज, अब इसके बीच में लिखो एल्स कंडीशन। ठीक है, जैसे ब्रैकेट बंद करना रह गया था, एल्स करना रह गया था, और ये ब्रैकेट खुलना रह गया था। ठीक है, ये हमने पूरी जैस लिख दी और सी। अभी तुमने नोटिस किया ये डिटेक्ट भी कर रहा है खुद ब खुद। अभी जैसे हमने खोला, ये खोला, तो उसने क्लोज मान लिया, ये इसका क्लोजिंग टैग है। बेसिकली ये ऐसे होगा। ठीक है, इफ़ का यहाँ तक चला, एल्स का यहाँ तक चलेगा। ठीक है, अब एल्स के लिए भी ये सब डालना पड़ेगा। यार कॉपी कर लेता हूँ, रुको यार, कॉपी पेस्ट, लिख देता हूँ उसको डायरेक्ट। ठीक है, अब मतलब मस्त डिटेक्ट कर रहा है और इफ एल्स कंडीशन में जब चले आ रहा है। कॉपी करते हैं, इसमें लिख देते हैं हेलो 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 हेलो। अब चलते हैं क्या हाय हुआ है, लेट्स सी। वेलकम बैक अभिषेक, वेलकम बैक लिखाया, मतलब इस लॉगिन ट्रू था, इस लॉगिन ट्रू इसने डिटेक्ट कर लिया। अब मैं इधर इसको फॉल्स कर दूं, जैसे मतलब कुछ भी कंडीशन हुई और ये फॉल्स हुआ, तो अब ये इधर क्या आएगा, इधर आएगा हेलो अभिषेक, मतलब लॉग्ड आउट हो गया। तो ईजीएस में ये तो सीख चुके हैं हम कि डेटा कैसे पास करना है, और जिस वन डेटा मतलब कैसे बाइंड कराना है, कैसे लूप चलाना है। लूप नहीं सीखा बेसिकली, कैसे मतलब जेसन ऑब्जेक्ट को पार्स करना है, जैसे इधर पार्स करके दिखाना मैंने, इफ एल्स लगा के ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे पार्स करना है। तो बस यही होता है। इसी में थोड़े एडवांस वर्जन में होते हैं, जैसे और एडवांस यूज़र नेम के अंदर और चले जाओ, यूज़र डेटा और बना लो, लाइक 404। अच्छा, तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे 404 से याद आया, जैसे किसी ने भी कुछ भी डाला और उसका डेटा, मतलब उसने, इधर हम एक मिडल वेयर खोल देते हैं, ये एक्सेप्ट करेगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है, ये मैं क्यों बना रहा हूँ, जैसे उसे कोई भी राउट नहीं मिला, उसे कोई भी राउट नहीं मिला मतलब एरर मारा, पर यूज़र को तो पता होना चाहिए भाई एरर मारा तो मारा क्या। ठीक है, तो मैं इधर एरो फंक्शन ऑन करता हूँ, एरो फंक्शन दे के डायरेक्ट लिखाता हूँ भाई एरर्स। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404, बेसिकली जब भी जैसे तुमने एपीआई की हिट किया होगा ना, तो एक इसमें रिस्पॉन्स में स्टेटस भी होता है, एक जेसॉन होता है, जेसॉन भी सेंड कर सकते हैं हम, एपीआई का रिस्पॉन्स भी सेंड कर सकते हैं। जैसे तो जैसे एपीआई रिस्पॉन्स मारती है, तो कभी नोटिस किया होगा, जैसे सर्च करके बताता हूँ, सॉरी सॉरी, हाँ, जैसे एपीआई रिस्पॉन्सेस, एपीआई के रिस्पॉन्सेस ये होते हैं 1xx, अरे खुल जा भाई थोड़ा सा, 1x, ये मतलब 100 to 150 100। तो इनमें इसका क्या मतलब होता है, हमेशा द रिक्वेस्ट हैज रिसीव बट देयर इज नॉट अ रिस्पॉन्स येट, मतलब जो भी 121 कुछ भी जो भी एरर्स आते हैं एंड कुछ भी आता है ना, तब ये 100 के उसमें वो मारता है। ठीक है, एक सेकेंड यार, जैसे 200 आया, 200 मतलब सर्वर ने रिटर्न भी किया डेटा और रिक्वेस्ट भी रिसीव हुई सक्सेसफुली, एंड 300 में तो मतलब द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज इन अनदर लोकेशन, तो सेपरेट कॉल इज नेसेसरी, मतलब बेसिकली 300 जब मारता है ना, जब
हम कुछ भी डेटा गलत कर दिया और लोकेशन चेंज हो गई, तो उसके उस लोकेशन के हिसाब से कुछ और डेटा डालना था। एंड जैसे 4K इंटू इंटू में आता है, तो इसमें चलता है कि रिक्वेस्ट ही कंप्लीटेड नहीं की गई तुम्हारी साइड से, क्लाइंट साइड से ही इशू, मतलब 404 413, मतलब मैं रिक्वेस्ट ही नहीं भेज पा रहा सर्वर पर, ये या तो गलत भेज रहा हूँ या गलत डेटा बना के भेज रहा हूँ या बहुत सारी भेज दी एक साथ, तब आता है ये। 500 आता है जब सर्वर एंड से इश्यूज होते हैं, 500 हमेशा सर्वर एंड से होता है, 400 हमेशा क्लाइंट साइड से होता है, 300 मतलब अनदर लोकेशन, 200 मतलब सब आ गया डेटा, सर्वर ने डेटा भी दिया कुछ ना कुछ, 100 मतलब हम रिक्वेस्ट तो रिसीव हुई है, पर उसका रिस्पॉन्स अभी तक बना ही नहीं है भाई, कुछ तो दिक्कत हो गई है। ठीक है, ये एपीआई के रिस्पॉन्सेज होते हैं। आज हमने पढ़ लिया एपीआई के रिस्पॉन्सेज क्या क्या होते हैं। तो एपीआई के रिस्पॉन्सेज जैसे तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी सुन तो अब तो सुना ही होगा यार, मैंने जब मैं पढ़ता था तब मैं नहीं सुना था ये सब क्या होता है। अब तुमने सुना होगा जब भी तुम एपीआई करते हो तो वो रिस्पॉन्स करती है 200 400, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी किसी ने गलत राउट हिट किया, मतलब कुछ भी ऐसा रैंडम राउट हिट कर दिया जो हमने बनाया ही नहीं है, तो मतलब वो बंदा कुछ कुछ तो ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको 404 पेज फेंकना है। 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड। ठीक है, पेज नॉट फाउंड, नॉट फाउंड कुछ भी नहीं है, डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा कुछ भी, तब भेजा जाता है। और इसमें हम लिख देंगे सेंड में, सेंड लिखेंगे डॉट जेसॉन। बेसिकली जैसे 404 है तो तुम कोई पेज भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो पेज ही दिखाता हूँ, ये वाला दिखाता हूँ, होम बनाया क्यों था, H1। हाँ भाई, शा शाना बन रहा है, बन ले, कुछ ना होगा। ठीक है, अब इसको रेंडर कराता हूँ, जैसे 404 मारा तो मैं 404 बोल के रेंडर करवाया, रेंडर करवाने के बाद उसका नाम देना है हमें, क्या नाम देना है हमें, होम। तो बेसिकली अब ये चलने लग गया है। अब क्या होगा, बंद करते हैं इसे। अच्छा ये तो सही है, स्लैश में लिखता हूँ कुछ भी और एंटर मारता हूँ। हाँ भाई शाना बन रहा है, बल्ले कुछ ना होगा, मतलब ये राउट एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए उसने ये रिस्पॉन्स मारा मेरे को। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत लिखा ना इधर, ये जेएस भाई, जेएस कैसे भी चल जाती है यार, मेरे को जेएस इस वजह से क्यों नहीं लिखते हो, सी मैंने एरे दिया था वो एरे पे भी चल रहा है, नोटिस कर रहा तुमने, तुम लोगों ने मतलब एरे इनिशियलाइज किया, एरे पे भी चलने लग गया भाई साहब। एक सेकेंड, और क्यों कॉमा पे काम कर रहा था ना भाई, मैंने नोटिस किया कि मैं कॉमा कैसे डाल पा रहा हूँ, कॉमा पे तो एरर मारता है वो एरे, भाई एरे पे भी चलने लग गया था कोड। जेएस जिस बंदे ने बनाई थी ना, वो या तो गांजा वांजा पिया था मस्त, या एकदम फूक के, मतलब एकदम फूक के बना रहा था कुछ, तो उसने लिखा कि सब चलाओ, जब तक तुम बिल्कुल ही ना हक दो तब तक तो रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। यही था, एरो फंक्शन इनिशियलाइज किया था एरे से, देख रहे हो, मैंने गलती से किया था और उसने इस पर भी रिस्पॉन्स दिया, और होम पेज रेंडर भी किया, बात तो ये है, रेंडर भी करा था। अब कर रहा है, हाँ अब भी कर रहा है। तो आज हमने पढ़ा ईजेएस, ईजेएस इंजन के बारे में, उसको सेट कैसे करते हैं, डेटा को बाइंड कैसे कराते हैं, लिखते कैसे हैं, ये सब आज हम इस वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब बेसिकली कल क्या करेंगे ना, कल करेंगे एक प्रोजेक्ट बनाना, उसमें मैं बताऊंगा बेसिकली एपीआईज और अच्छे से कैसे बनाते हैं, मिडल वेयर कैसे लगाते हैं, बेसिकली थोड़ी लंबी वीडियो होगी वो वाली, तो कल नहीं तो परसों तो आ ही जाएगी, फ्राइडे तक या सैटरडे तक, क्योंकि 1 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी, मैं पूरा प्रोजेक्ट बना दूंगा उसका, तुम्हारे लिए सब इजी रहेगा, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो अभी तक समझे हो। और इन सब का ना थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करना, मैं एकदम बेसिक बताया है, तुम्हें जिससे स्टार्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, तुम्हें समझ में आ जाए, तुम्हें कोई नाम बोले ऐसे कि भाई मिडलवेयर पता है, राउट पता है, क्वेरी पैरामीटर, राउट पैरामीटर, ये सब पता है, तो तुम बोल पाओ हाँ भाई वो सब पता है, टैकी भाई ने बताया था सब, इजी, यही करना है बस। चलो, बाय बाय, शब्बा खैर, मजे करो, मौज मस्ती, गुड नाइट।